सर अनम्यूट हुआ। हम लोग हम लोग जो है लीनियर स्पैन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो डिम्पल बताइए जरा, लीनियर स्पैन क्या होता है? लीनियर स्पैन सर, हम्म। मान लो सर अगर कोई सेट एस है ना, हम्म। तो उसमें मतलब कि मान लो वेक्टर्स है जैसे कि u1 u2 सो ऑन अप टू un तक, मतलब कि n वेक्टर्स है। तो उन जो मतलब n वेक्टर्स जो पॉसिबल जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा मतलब उस एस उसका अगर, हाँ, अगर कोई हम एस अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, ये सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। यस सर। ठीक है। यस। उसके बाद आपने बोला कि देन लीनियर स्पैन, लीनियर स्पैन ऑफ एस इज द सेट सेट ऑफ ऑफ all linear combination of set of all linear combination of एलिमेंट्स ऑफ एस, मतलब वेक्टर्स ऑफ एस। I is equal to 1 to n ai alpha I, where ai स्केलर है और अल्फा आई एस के एलिमेंट है। ये ना, द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस इज द लीनियर स्पैन। तो मैंने इसमें कुछ कहा था, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के लिए आप लोग को पढ़ा था आप किसी ने? एक तो जो है आपने मुझे पहले ही बता दिया था, इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो आपने बताई थी मुझे, आई थिंक क्या था? यह याद दिलाइए तो क्या था? मैंने कहा था बड़ी इंपॉर्टेंट है। So linear span is the smallest subspace containing S. Linear span of S. मैं इसको पूरा स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, इसको थ्योरम लिखता हूँ। इफ S is a non-empty subset, non-empty subset, non-empty subset of vector space, vector space P, then its linear span, its linear span मतलब LS, linear span is the smallest subspace subspace of V containing S। यही बोला आपने सर? Yes sir. एक्चुअली मुझे इसको हाईलाइट इसलिए करना है कि आप लोगों को पता चले, इसकी जो रिगरस एनालिसिस है वो आपको पता चलनी चाहिए। मतलब ऐसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस। लीनियर स्पैन इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस वी कंटेनिंग एस। तो कुछ इस तरह की बात कर रहा है ये, कि जो एल एस है ये एस को कंटेन करता है, और ये जो है सबसे स्मॉलेस्ट सेट है जो इसको एस को कंटेन करता है। दिस इज द स्मॉलेस्ट, एल एस इज द स्मॉलेस्ट सेट, स्मॉलेस्ट सब स्पेस। तो इसमें कई बातें हुई। पहला पहला तो ये हुआ कि एस जो है कंटेन होता है एल एस में। देखिए इसमें कई बातें हैं, क्लियर, उसको हाईलाइट करनी चाहिए।
कई सारे पॉइंट हैं जो हमें नोटिस करनी चाहिए। जैसे आप पहला देखें ध्यान से, इसमें तो बोला है, इसको ध्यान से देखें। पहला तो बोला है इसमें द स्मॉलेस्ट सब स्पेस, तो पहले तो सब स्पेस हो, एक एक सब स्पेस हो, दूसरा स्मॉलेस्ट हो, और तीसरा एस को कंटेन करे। तीन चीजें हैं एक तरह से देखिए ध्यान से, तो स्मॉलेस्ट, सब स्पेस और कंटेनिंग एस। मतलब पहली चीज, फर्स्ट नंबर देखा जाए तो ये कि यस जो है सबसेट होता है एलएस का, फर्स्ट नंबर। दूसरी चीज, एलएस इज सब स्पेस, मतलब लीनियर स्पेन इज ए सब स्पेस, सब स्पेस, सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस। तीसरी चीज, दिस एलएस इज द स्मॉलेस्ट, is the smallest subspace. Smallest subspace, subspace containing S. Containing S. तो आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। पहली चीज, पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि जो लीनियर स्पैन है वो एस को कंटेन करता है, फर्स्ट। दूसरी चीज हमें ये बताना है कि लीनियर स्पैन सब स्पेस है। तीसरी ये कि ये जो एल एस है वो स्मॉलेस्ट है। तो अगर इसमें देखें, इसमें तीन चीजें हिडन है इस थ्योरम में। एग्री हैं पीयूष आप इससे, मेरी बात से? यस सर। मुझे पहले वाले पार्ट को बताइए कि हम ये कैसे दिखाएं कि यह सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन है, कैसे दिखाएं, कैसे जानेंगे? शायद मैंने बोला था आप लोगों से कि इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे ना। सर क्योंकि सर एलएस में सेट ऑफ ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है ना। नहीं, प्रूफ कैसे करें? तो ठीक है, जैसे कैसे? एस, सर अगर एस में एलिमेंट आ रहे हैं ना सर, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन, हम्म, तो वन डॉट अल्फा वन जो है वो सर एलएस में आ जाएगा। मतलब आपका कहना है, एक मिनट, जस्ट मिनट, आपका कहना है कि फॉर एनी अल्फा एलिमेंट ऑफ एस, ठीक है, वी हैव अल्फा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 into अल्फा, ठीक है। मतलब अल्फा कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, वन जो है फील्ड का एलिमेंट है, तो अल्फा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। तो इसका मतलब हुआ कि दिस अल्फा इज बिलोंग्स टू एल एस। तो आप कहना चाह रहे हैं कि एस इज सबसेट ऑफ एल एस, यही ना? यस सर। यही कह रहे हैं ना कि मतलब कि कोई भी एलिमेंट लिया जाए तो उसको हम एस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसका मतलब अल्फा इज एलिमेंट ऑफ लीनियर स्पैन आल्सो। चलिए ठीक, वेरी गुड। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, एल एस इज ए सब स्पेस। कैसे पता चलेगा कि ये सब स्पेस है? दूसरा बताइए, कोई बताए। सर जैसे एलिमेंट उठा देंगे ना सर हम एस एल एफ एस से दो एलिमेंट जैसे। एक मिनट, क्या ले लूं?
अल्फा ले लूं, अल्फा बीटा, दो एलिमेंट ले लूं कहाँ के? एल ऑफ एस। एल ऑफ एस, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा वन अल्फा टू। हाँ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी ऐसे मैं ऐसे लिखूं ए आई अल्फा आई, ठीक है, डन। ए आई अल्फा आई, यस सर। आई वेरीज फ्रॉम 1 to m कर दो, ठीक है। और बीटा को क्या लिखूं? बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ j इज इक्वल टू 1 to n कर देता हूँ। स्केलर क्या ले लूं? p ले लेता हूँ, bj और अल्फा j। अल्फा j लूं कि कुछ और ले लूं? कुछ भी ले लो सर। बीटा j ले लूं? मतलब आपने कहा कि ls के आपने दो एलिमेंट चूज कर लिए, एक अल्फा और एक बीटा। सर अल्फा जे जैसे बीटा, जो बीटा आपने एक्सप्रेस किया ऐसे सर, अल्फा जे में। अल्फा आई बिलोंग्स टू s एंड बीटा j बिलोंग्स टू s, ठीक है। यस सर। तो मैंने ये ले लिया, अल्फा और बीटा दो एलिमेंट आपने ls के ले लिए। फिर उसके बाद अब आप ये चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? तो जैसे सबस्पेस के लिए जो प्रॉपर्टीज होती है ना, जैसे सी, अगर सी कोई स्केलर है तो सी अल्फा प्लस बीटा वो एल एस में ही आना चाहिए। सी स्केलर ले रहे हैं आप, सी अल्फा प्लस बीटा चेक करेंगे आप क्या आता है। तो सी अल्फा का मतलब क्या था? ए आई अल्फा, अल्फा ही था ना, प्लस सम ऑफ बी जे बीटा जे, यही था आई थिंक। यस सर। तो ये भी जो है मुझे मिला कि दिस इज आल्सो एलिमेंट ऑफ, दिस इज आल्सो एलिमेंट ऑफ लीनियर स्पैन, एल। यही ना? यस सर। क्योंकि ये भी मतलब दिस एलिमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। अभी भी वही रहा। तो आपने कहा कि हम अल्फा बीटा उसके दो एलिमेंट ले लेंगे और हम ये दिखा देंगे कि सी अल्फा प्लस बीटा इज आल्सो एलिमेंट ऑफ एल एस। तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे प्रूफ क्या होता है? इससे क्या प्रूफ होता है? कि एल एस सबस्पेस है। एल एस इज ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब हमें बात करनी है इसकी तीसरे नंबर की। मतलब हमने ये दिखा दिया कि एल एस जो है एस को कंटेन करता है, दूसरा है कि एल एस वेक्टर स्पेस सब स्पेस है, और तीसरा आपको बताना है एल एस स्मॉलेस्ट है। कैसे बताएंगे? कोई बताए कैसे सर बताएंगे एल एस स्मॉलेस्ट है? हाँ, इससे 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 छोटा कोई नहीं है, इससे छोटा कोई नहीं है। स्मॉलेस्ट का मतलब यही ना, जो भी है सब इससे बड़े होंगे, ठीक है। मतलब इससे छोटा कोई नहीं है, वो ज्यादा सही है। जैसे कि एल एस जो है एस को कंटेन करता है,
ठीक है, तो ये तो हमने प्रूफ ही कर लिया। कोई दूसरा सब स्पेस ले लेते हैं जो एस को कंटेन करता हो। ठीक है, कोई दूसरा ले लें। मैं अखिल और कात्यायनी की बात पे आ जा रहा हूँ कि एल एस जो है इसको कंटेन करता है। कोई दूसरा सब स्पेस ले लें जो वो भी एस को कंटेन करता है। ठीक है, तो हमें ये दिखाना होगा कि एल एस जो है, इनमें कंपैरिजन करें तो एल एस इसमें छोटा होगा, नहीं ना? अखिल ने भी यही बात बोली। अखिल, यस सर। मतलब कोई भी सब स्पेस लिया जाए जो एस को कंटेन करता होगा, उसमें एल एस को हम स्मॉलेस्ट पाएंगे, यही ना? यस सर। अब हम ऐसे अपने एक इमेजिनरी फिगर बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही डाल देते हैं कि एस है। एस को कंटेन करने वाले बहुत सारे सेट्स हैं, एस को कंटेन करने वाले बहुत सारे। ठीक है, एस को कंटेन करने वाले बहुत सारे सेट्स हैं। जैसे मैं ले लेता हूँ T1 T2, बहुत सारे सब स्पेस इसको कंटेन कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि यह ले लेता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ एल एस। ठीक है, तो हम ये कहेंगे बहुत सारे, तो हम ये कहेंगे कि अगर T1 सब स्पेस है जो S को कंटेन करता है, ठीक है, तो LS और T1 में क्या रिलेशन होगा? LS और T1 में क्या होगा पीयूष? सर ls is contain in T1. हाँ, मतलब इसमें कंपेयर किया जाए तो LS जो है, T1 जो है सुपरसेट होगा। ठीक है, यही ना? Yes sir. फिर इसी तरह से हम कोई दूसरा सब स्पेस ले लें जो S को कंटेन करता हो। दूसरा सब स्पेस ले लें जो S को कंटेन करता हो, तो वो भी जो है LS को कंटेन करेगा। तो मेरा मतलब ये है कि कोई भी सब स्पेस लेते हैं हम जो एस को कंटेन करता है, तो वो एलएस को भी कंटेन करेगा। इट मींस एलएस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस कंटेनिंग एस। यही शायद मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। एलएस इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस। तो स्मॉलेस्ट प्रूफ करने के लिए आपको ये दिखाना है कि इससे छोटा कोई नहीं है, जो इससे कोई छोटा नहीं है, ये ना? प्रूफ बताइए कैसे करें? तो हम इसे क्या करें, कोई दूसरा सब स्पेस ले लें जो कंटेन करता है ना। Yes sir. हम कोई दूसरा सब स्पेस ले लें। एक तो हमारे पास ये है एस सबसेट ऑफ एल एस, और लिस्ट टी इज एनी सब स्पेस containing S, then T is any subspace containing S. Then हमें प्रूव क्या करना होगा? Then we have to prove that T contains LS। ये दिखाना।
Yes, sir. तभी तो होगा स्मॉलेस्ट। कात्यायनी मैं ठीक बोल रहा हूँ? यस कात्यायनी, सर, यस सर। अब इस चीज को प्रूफ करना है तो कैसे किया जाए? सोनू नहीं सिद्धार्थ, ओके सोनू नहीं सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इसको प्रूफ करना है तो कैसे किया जाए? सर हम इसमें ये बोल सकते हैं कि जैसे अल्फ़ा जो है वो एस से बिलोंग करते हैं हम्म, एंड यू अगर फील्ड से कोई है एलिमेंट तो यू अल्फ़ा का जो यानी कि जो लीनियर सर इसके कॉम्बिनेशंस होंगे दैट विल बी द सबसेट ऑफ एल एस। ऐसे देखिए मैं बताता हूँ, फिर से सुनिए। ये कभी भी इस तरह की सिचुएशन होती है, जैसे मान लीजिए आपको दिखाना पड़ जाए ए सबसेट ऑफ बी। सबसे आसान तरीका बोलता हूँ बोलने का, ठीक है? कि जैसे कहीं भी अगर आपको ये जरूरत पड़ जाती है कि ए सबसेट और इक्वल टू बी दिखाना है, तो आपका काम यही होना चाहिए कि आप ए के सारे एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट लीजिए एक्स बिलोंग्स टू ए और दिखा दीजिए कि एक्स इज आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। ये होता है, ठीक है? यस सर। एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए लिया आपने, अब दिखा देंगे कि एक्स इज एलिमेंट ऑफ आल्सो एलिमेंट ऑफ बी। तो ये वे होता है, जनरल वे है इस चीज को बताने का, ठीक है? प्रूफ करना अगर कहीं हो, अगर कहीं जरूरत पड़ जाए तो सबसे सिंपलेस्ट वे है आपको इस तरह बताना। तो इसको उसी तरह ट्रीट करिए जैसे ए सबसेट ऑफ बी है। तो आप पहला काम क्या करेंगे, आप पहले कोई एलिमेंट लेंगे एलएस से, क्यों सिद्धार्थ? यस सर। अल्फा बिलोंग्स टू एलएस। अब मेरे दिमाग में टारगेट है, क्या है कि अल्फा बिलोंग्स टू टी दिखाना है ना। यस। तो अब क्या करेंगे इसके बाद, अल्फा बिलोंग्स टू एलएस, इसका मतलब हुआ कि अल्फा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। क्यों? ए आई अल्फा आई। अल्फा अल्फा आई किसके एलिमेंट है? वेस ईच अल्फा आई बिलोंग्स टू एस, ठीक है? यस सर। तो अल्फा आई एस का एलिमेंट है। तो और तो अल्फा आई क्या टी का भी एलिमेंट होगा? यस सर। कैसे? सर क्योंकि क्योंकि यही बता दिया गया ना ये, क्योंकि आपने बता दिया है टी इज एनी सब स्पेस कंटेनिंग एस। यस सर। मतलब क्योंकि आपने कह दिया है कि टी इज एनी सब स्पेस कंटेनिंग एस, ठीक? तो अगर अल्फा आई एस का एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है अल्फा आई टी का भी एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा आई इज आल्सो एलिमेंट ऑफ टी, एलिमेंट ऑफ टी, ठीक है? यस सर। और टी क्या है? सब स्पेस है। टी क्या है? सब स्पेस है। तो इसलिए सम ऑफ, मतलब सम ऑफ करूं चाहे अल्फा डायरेक्टली लिखूं, अल्फा इज आल्सो एलिमेंट ऑफ टी, ठीक? यस सर। तो फिर से देखिए, अल्फा बिलोंग्स टू लीनियर स्पैन, तो अल्फा को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे अल्फा आई एस का एलिमेंट है, अल्फा आई टी का एलिमेंट है, और टी जो है सब स्पेस है। तो जाहिर सी बात है कि जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी टी से बिलोंग करेगा, अल्फा टी से बिलोंग करेगा। दिस मीन्स अल्फा इज एलिमेंट ऑफ एल, एल एस इंप्लाइज अल्फा इज एलिमेंट ऑफ टी। है कि नहीं? सिंपल। यस सर। तो ये चीज जो मैं हाईलाइट कर रहा था वो इस थ्योरम को हाईलाइट कर रहा था, क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन उस दिन नहीं हुआ। कि ये बात वैसे डिम्पल ने बताई थी मुझे प्रॉपर्टी को, लेकिन तो मेरा काम था इसको फोकस करना कि जो एल एस है, लीनियर स्पैन है, वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस है पी का जो एस को कंटेन करता है। और इसमें कितनी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब थोड़ा आगे, और प्रॉपर्टीज के बारे में कोई बताएगा?
कोई और प्रॉपर्टी बताएगा? और प्रॉपर्टीज इसकी? जैसे एक प्रॉपर्टी इसकी है, लीनियर स्पैन ऑफ W is W if and only W is subspace. W is subspace. W is a subspace of V. Subspace of V. ये पहले के बाद दूसरा नंबर, दूसरा कर देता हूँ, पहला उसको कर देता हूँ, इसको फर्स्ट कर देता हूँ, इसको सेकंड करता हूँ। तो वैसे इन जनरल तो S सबसेट ऑफ LS है, लेकिन यहाँ LS इज इक्वल टू S तब हो जाएगा जब S सब स्पेस हो जाए, S सब स्पेस हो जाए, या LW इज इक्वल टू W हो जाए, होगा तभी जब W सब स्पेस होगा। इसको प्रूफ करना हो तो कैसे करेंगे? कोई बताए? डिम्पल, यस सर। कैसे प्रूफ करेंगे? सर 1 मिनट दीजिए सोचने के लिए। एक मिनट में थोड़ा हम आपको सोचवा देते हैं कि ये यस वी नो दिस, ठीक है, ये तो हमें पहले से पता है, ये चीज तो होती है अभी जस्ट पहले। फॉर एनी नॉन एम्प्टी सबसेट W we have W is subset of या इक्वल सबसेट ऑफ LW, ये तो भी पता है कि LW कंटेन करेगा W को, ये तो हमें पता है ना बाय डिफिनीशन ऑफ। यस सर। ये मुझे पता है, ठीक है, अब आगे बताना आपको। सर एक पार्ट तो हो जाएगा सिंपल। जैसे अब दिखा देंगे ना सर हम, LW जो है सबसेट है W का, यस, तो फिर मतलब ये हमें पहले से पता है, अब हमको सिर्फ ये दिखाना है कि LW इज सबसेट ऑफ W, ये दिखाना है ना बस। यस सर। और सिद्धार्थ इसको बता सकते हैं कैसे दिखाया जाए? सिद्धार्थ, यस सर। ये हमें पता है, ये दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? सर इफ एलिमेंट्स ऑफ LW जो है वो अगर W में भी होंगे। ठीक है, सिंपल है, कैसे दिखाएंगे? चलिए चेक करिएगा आप लोग कैसे दिखाएंगे ना, सिद्धार्थ चेक करेंगे ना। यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक, इसके बाद नंबर हम थर्ड, क्लियर क्लियर, थर्ड नंबर, जैसे अगर हम देखें कि if S and T are two non-empty subsets of a vector space VF, then first number S is subset of or equal subset of T implies linear span of S implies linear span of T. एक मिनट, गलत लिख दिया। LS is subset or equal subset of linear span of T. First, second number, linear span of S union T
is equal to linear span of S plus linear span of T. तीसरा, linear span of linear span of S is again linear L span of of, S. ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो ये सब आप लोग को प्रूफ करनी है, ध्यान रखना है ये बात, ये सब आप लोग को प्रूफ करनी है। नंबर 4, क्योंकि जब प्रूफ करेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और हमेशा चीजें याद रहेंगी। इफ S span V, then every superset of S span V, सही है बात ये कि अगर S span V मतलब कि अगर LS इज इक्वल टू V है तो इसका कोई भी सुपरसेट मतलब S का कोई भी सुपरसेट ले लिया जाए, ठीक है, देन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि लीनियर स्पैन ऑफ S इज सबसेट और इक्वल सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन ऑफ T। लीनियर स्पैन ऑफ S इक्वल टू क्या है, V, एंड दिस इज सबसेट ऑफ LT, ठीक है, ये रिलेशन आया। बट वी नो दैट कि LT इज ऑलवेज सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V। ये होता है, ये रिलेशन हमें पहले से पता है, और यहाँ पे ये रिलेशन आई, यहाँ पे रिलेशन ये आया, तो इसका मतलब हुआ कि LT इज इक्वल टू V, मीन्स कि अगर S जो है स्पैन करता है V को, तो S का कोई भी सुपरसेट V को स्पैन करेगा। क्यों पीयूष, यस सर, सही है सिद्धार्थ? सही है सर। सिद्धार्थ, यस सर। इसके बाद हम आते हैं और प्रॉपर्टी पे। 4 हुआ ना? यस सर। कुछ आप लोगों ने पढ़ा होगा वो भी बता दीजिए कि if S and T are subspaces of a vector space V, over the field F, then linear sum S plus T is equal to linear span of S union T। जो मैं लिख रहा हूं सब आपको प्रूफ करना है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। जो मैंने यहां लिखा, एक इसको एक रिजल्ट ये भी दे सकता हूं मैं कि if S and T are subspaces of a vector space V,
then S plus T is smallest subspace, ध्यान रखिएगा इस बात का, is smallest subspace। ये सब जानते हैं, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि ये चीजें आप लोगों से इग्नोर हो जाती हैं जब आप पढ़ते हैं, ये चीजें इग्नोर हो जाती हैं। स्मॉलेस्ट सब स्पेस या इतना हाईलाइट नहीं कर पाते आप। स्पेस ऑफ V कंटेनिंग S यूनियन T, मतलब ये निश्चित तौर पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि जो मैंने प्रॉपर्टी यहाँ हाईलाइट करने की कोशिश की कि लीनियर स्पेन से रिलेटेड ये 5-6 प्रॉपर्टीज, तो या तो आप इन्हें इग्नोर कर देते हैं या इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते। और ये बात हमेशा हम जैसे लोगों को या कोई भी हो तो उनको पता होती है कि आपने कहाँ कहाँ जो है फोकस किया होगा, कहाँ नहीं किया होगा, क्या चीज़ फोकस करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो पता होता है। तो ये चीज़ आप फर्स्ट ईयर वाले बताएं, मतलब ये सिद्धार्थ, पीयूष, ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पहले पढ़ी है? स्टार्टिंग वाली पढ़ी थी सर। देखा, देखिए मतलब खुद आप, मतलब आप ये बात रियलाइज कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जब हम वहाँ स्ट्रेस नहीं करते, और स्ट्रेस नहीं करते तो हमें उसके कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर नहीं हो पाता। और ये सब बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हमें पहले पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ कि देखिए, मैंने अभी 2 चीज़ें डिस्कस की, 2 क्या, तीसरी चीज़। पहली चीज़ मैंने क्या डिस्कस की थी? वेक्टर स्पेस। क्यों सिद्धार्थ? सिद्धार्थ, दूसरा मैंने डिस्कस किया आप लोगों से सब स्पेस, ठीक। और तीसरा मैं आपसे लीनियर स्पैन डिस्कस कर रहा हूं। और तो कुछ मैंने डिस्कस किया नहीं ना? नो सर। लेकिन ये है कि अगर आप इस लीनियर स्पैन की सारी जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं, जैसे पहला प्रूफ किया आप लोगों ने, इसी तरह इन सबको प्रूफ करें ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पहुंचे तो ज़्यादा ठीक है। तो पहले इस पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये सब बेस हैं आपके, बस बेस है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको आपको, मतलब एनालिसिस के कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं ना, तो उन पिलर्स में आप इन सबको रख सकते हैं, टूल्स जिसे रख सकते हैं पहले। अब सबको देखिए, किसी को ऐसा नहीं होगा जिसको लीनियरली इंडिपेंडेंस या डिपेंडेंस के बारे में ना पता हो, सबको पता होता है। क्यों? यस सर। लेकिन अब स्पैन के बारे में जानकारी बहुत कम लोग उस पर ध्यान देते हैं। तो ये चीजें पता होती है, मतलब कि ये कि बच्चों ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, कहाँ फोकस करते हैं क्या नहीं करते। तो आप लोग के जिम्मे ये काम है कि ये जो जितनी प्रॉपर्टीज मैंने लिखी है उसको प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ करेंगे तो थोड़ा आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब थोड़ा कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे इनकी कुछ और प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जैसे मान लीजिए कि मैं एक सेट ले लूँ, जिसमें एलिमेंट हो 1 0 एंड 0 1। ये तो स्टैंडर्ड एग्जांपल है। बी ए सबसेट ऑफ R2 over R, B subset of R2 over R। कोई डाउट नहीं?
तो मुझे एक बात बताइए, देन इज 3, 5 belongs to linear span of S? Yes या no? Yes या no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hmm? Yes sir. Yes, sir. यस सर 3, 5 belongs to LS? ठीक है, एक दूसरा लेते हैं कि अच्छा, इसका LS होगा क्या, ये बता दीजिए। LS क्या होगा? R square. R स्क्वायर तो R2 मुझे sir. R2 sir. ठीक है। और दूसरा अगर हम कहें कि यस कुछ ऐसे ले लिया जाए, यस 1 0 0 और 0 1 0, ठीक है। अब आगे हम सबसेट ऑफ R3/R, एग्री? देखिए सही है, ये मैंने यस ले लिया इस बार यस मैंने ये ले लिया, और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या क्या 3 2 0 LS से बिलोंग करेगा? यस या नो? यस या नो? यस या नो? Yes, sir. सर अब मैं इसी को चेंज करूं, इसको मैं ये लिख दूं, कुछ भी 2 5 3 कर दूं, तो ये बिलोंग करेगा LS से? यस या नो? नो सर नो? No, No, sir. sir. ठीक, कैसे पता चला आपको? क्योंकि जब इसका लीनियर स्पेल लेंगे तो थर्ड कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए था, ही ना? यस सर Yes, sir. ये थर्ड कोऑर्डिनेट इससे पता चला, क्योंकि लीनियर स्पेन लेंगे तो थर्ड कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। मतलब कि इसका अगर लीनियर स्पेन की बात करेंगे, तो लीनियर स्पेन ऑफ एस की बात करेंगे तो ये आएगा अल्फा अल्फा बीटा 0 सच दैट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू R, ये आएगा। बोलिए यस या नो? Yes, sir. ठीक है, अब थोड़ा और इसको एक्सटेंड किया जाए। तो मुझे बताइए कि इज नेक्स्ट एग्जांपल इज 3 -4 6 in the subspace of R3 spanned by the vectors ले लूं, 1 2 -1 2 2 1 and 1 -2 3, डन। अब बताइए इसका आंसर। यस या नो बताना है आपको। कौन सॉल्व कर रहा है?
क्या 3 माइनस 4 6 इसके स्पेन से बिलोंग करेगा, लीनियर स्पेन से? यस या नो? सोनू? सर करेगा ये। करेगा सर। यस सर। चलिए ठीक है, करेक्ट आंसर, यस। चलिए इस पे कल और प्रैक्टिस करते हैं ना, ठीक है? यस सर। अब कल इस पे और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आप लोग कल ये जिम्मेदारी है कि आप लोग इसको ये प्रूफ करके आइएगा, ठीक है? इसे आप लोग प्रूफ करिएगा, जो मैंने Yes. रिजल्ट्स बताए हैं उसको प्रूफ करना है, और मिल जाएगा स्टैंडर्ड रिजल्ट से ना, हर जगह मिल जाएगा।